अब ये प्रश्न देखते हैं। डाटा स्टोरेज पदानुक्रम को समझाइए। तो भाषा को देखकर समझने में थोड़ा मुश्किल जाता है। डाटा स्टोरेज पदानुक्रम का पहले तो समझते हैं मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये, क्यों इस पदानुक्रम की बात हो रही है और क्या डाटा स्टोरेज की बात हो रही है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, डेटा, जो भी डाटा होता है उसका प्रयोग हम कुछ न कुछ अर्थ या कोई ना कोई मतलब या कोई ना कोई डाटा से कोई काम की बात, कोई वैल्यू निकालने में करते हैं। अब अ, ये जो वैल्यू निकालने वाला काम है वो किसी न किसी, उसके पीछे कोई ना कोई व्यापारिक सोच होती है। अब व्यापारिक सोच अगर है और डाटा आपके पास है, तो जो एप्लीकेशन या जो प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है वो उस व्यापारिक सोच को पूरा करने के लिए वो उसके हिसाब से निर्देश दिए जाते हैं। अब जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को का मतलब ये होता है कि डाटा को लो और उसको लेकर कुछ करो और करने के बाद उसको वापस आउटपुट में रिस्टोर करो ताकि उसका फायदा, जो व्यापार है उसका फायदा उठा सके। अब देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तो जो डाटा जो होता है उसको पहले हम जरा व्यापार के नजरिए से नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के नजरिए से देखते हैं। तो जो प्रोग्रामर होता है या जो एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन जो व्यक्ति डिजाइन कर रहा है, उसकी निगाह में डेटा का जो सबसे छोटा यूनिट है, इकाई है, वो है बिट। बिट का मतलब जीरो या वन। अब जीरो वन में मशीन समझती है, इंसान तो समझता नहीं है। तो इंसान कैसे समझता है? इंसान समझता है सबसे पहले करेक्टर के लेवल पे। करेक्टर का मतलब होता है जैसे अ आ इ ई या फिर ए बी सी डी, है ना। तो ये एक एक करेक्टर है, एक अक्षर है। अब इस अक्षर से, अक्षरों से तो किसी का भला होता नहीं। हमको क्या चाहिए होते हैं? वाक्य या ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ बनता हो। तो जो दूसरा स्तर होता है डेटा का, अब मैं इस जो फील्ड वाला लेवल है उसको समझने के लिए जरा कहाँ आता हूँ, वापस अपनी पुरानी एक्सेल फाइल पे आता हूँ, जो ये वर्कशीट थी इस पे आता हूँ। इसमें देखिए जो फील्ड है, ये जो जैसे एक कॉलम में जो कुछ है वो एक फील्ड कहलाता है ना। तो इसमें जैसे ये फील्ड में इनका लोगों के नाम है, लेखकों के नाम है। इस फील्ड में पुस्तकों के शीर्षक हैं। और इस फील्ड में लेखकों के नाम अंग्रेजी में है, इस फील्ड में पुस्तकों के नाम अंग्रेजी में। इस फील्ड में कितने पृष्ठ हैं उसमें इसकी बात हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो ये फील्ड हुआ। फील्ड जो है, तो हमने क्या देखा? बिट देखी, फिर एक अक्षर देखा, अक्षर के बाद फील्ड देखा। और फील्ड से बड़ा क्या है? स्वाभाविक है, हमको दिख रहा है। अगर हम इसको पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लें, पूरी रो को सेलेक्ट कर लें, पूरी पंक्ति को सेलेक्ट कर लें, तो ये रिकॉर्ड है। तो फील्ड से बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड में कई सारे फील्ड होते हैं, जितने भी हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं सारे फील्ड होते हैं। और इस रिकॉर्ड से बड़ा क्या है? ये जो हमारी फाइल दिख रही है ना, संघीय पुस्तक समिति, ये फाइल उससे बड़ा रिकॉर्ड है। और एक डेटाबेस में ऐसी कई सारी फाइलें होती हैं। जैसे एक ये वाली फाइल होगी, दूसरी लेखक वाली फाइल होगी, तीसरी प्रकाशक वाली फाइल होगी, चौथी प्रयोगकर्ता वाली फाइल होगी और बहुत सारी फाइलें होंगी, है ना। तो ये पांचवा जो है डेटाबेस के स्तर पे इस तरीके से सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो हमने क्या समझा? जो पदानुक्रम, अब हम वापस प्रश्न पे आते हैं। स्टोरेज पदानुक्रम को समझाइए। तो स्टोरेज का पदानुक्रम का मतलब ये है कि स्टोरेज की हायरार्की, क्या चीज छोटी है, फिर उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी क्या है, या सबसे बड़ी क्या है, उससे छोटी क्या है, उससे छोटी क्या है। अब इसको समझने का फायदा ये होता है कि जब हम प्रोग्रामर के तौर पे डाटा को लेके कुछ करते हैं, तो हमें उसके बारे में अच्छा ज्ञान होता है और हम उसका ठीक से इस्तेमाल करते हैं, हम उसके साथ ठीक से काम करते हैं। और ये बहुत आवश्यक है। देखिए ये तो बहुत छोटी फाइलें हैं दोनों, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा, अगर ये लाखों रिकॉर्ड होते, लाखों पंक्तियां होती, तो हर चीज की
फिर हर चीज़ को संभालना एक बड़ा काम हो जाता है। तो जो हम प्रोग्रामर की तरह या प्रयोगकर्ता की तरह तब इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बात हुई स्टोरेज पदानुक्रम की। अब अगला प्रश्न देखते हैं।